DGFTच्या वतीने उद्योजकाकरिता विविध योजनांची माहिती सांगण्याकरता माननीय डॉक्टर श्री श्रमण वासिरेड्डी, माननीय ॲडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड नागपूर हे येणार होते, परंतु त्यांच्या वतीने दिलीप काचे सर हे आपल्याला दिलीप कोचे सर उद्योजकाकरिता विविध योजनांची माहिती आपल्याला सांगणार आहे, तरी सर्व उद्योजकांनी याचा लाभ घ्यावा. एक लक्षात घ्या, DGFTमध्ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड त्याचं ऑफिस नागपूरला आहे. आपल्या इथे नागपूरला बरेचसे ऑफिसेस आहेत ज्याचं आपल्याला माहिती नसेल, आणि DGFT ज्यांना एक्सपोर्ट्स करायचे आहेत त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ऑफिस आहे. तर ॲक्च्युली रेड्डी साहेब येणार होते, परंतु त्यांच्या आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सेस लागले असल्यामुळे ते येऊ शकलेले नाहीत. माझं त्यांच्याशी बोलणंही झालं आहे आणि त्यांना ही संकल्पना मी सांगितली की आमच्या आदिवासींच्या हँडीक्राफ्ट्स असतील, इतर काही वस्तू आहेत, त्याचं एक्सपोर्टसाठी तुम्ही मदत करा. ही इज व्हेरी मच विलिंग टू डू दॅट. त्यांच्या वतीने कोचे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत आणि ते आता मार्गदर्शन आम्हाला सगळ्यांना करतील. माननीय दिलीप कोचे सरांचे स्वागत माननीय अपर आयुक्त ठाकरे सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाला माननीय सुरेशजी राठी साहेब यांची उपस्थिती लाभलेली आहे. सुरेशजी राठी साहेब यांना माननीय अपर आयुक्त साहेबांच्या वतीने मी विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर येऊन स्थानापन्न व्हावे. माननीय सुरेशजी राठी, माजी अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रियल असोसिएशन, नागपूर. सुरेशजी राठी सरांचे स्वागत माननीय अपर आयुक्त साहेब करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. पुढच्या मार्गदर्शनाखाली DGFTच्या वतीने दिलीप कोचे सर आपणास मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. सर्वप्रथम स्टेजवर उपस्थित मान्यवर महोदय यांचे मी मनापासून नमस्कार करतो. त्याचप्रमाणे इथे उपस्थित सर्व पार्टिसिपंटला धन्यवाद देऊ शकतो की ज्यांनी आपला पूर्ण समय वेळात वेळ काढून इथे उपस्थित राहिले. मी दिलीप कोचे, फॉरेन ट्रेड डेव्हलपमेंट ऑफिसर, DGFTमधनं बोलतो आहे. आपण जो पण काही बिझनेस करतो त्याबद्दल बऱ्याच लोकांना इम्पोर्ट एक्सपोर्टबद्दल माहिती आहे का तर माहिती नाही, परंतु इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हा एक बिझनेस आहे ज्याच्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असतात. जसं एक्सपोर्ट केल्यानंतर बरेचसे इन्सेंटिव्ह मिळतात. इन्सेंटिव्ह मिळण्यासाठी काय काय प्रोसिजर आहे, एक्सपोर्ट कसा होतो ते मी तुम्हाला सविस्तर पॉवर पॉईंटमध्ये दाखवतो आहे. Thank you, Dilip sir, and thank you the honorable fraternity for giving the opportunity to introduce ourselves and introduce our product and services. So we are here to tell you about what is DGFT. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में बात करूँगा. I think it is okay for all. Thank you so much. DGFT stands for Director General of Foreign Trade. DGFT क्या करता है? DGFT is a department जो आपको various permissions and license देता है to import anything और to export anything. आप किसी भी चीज़ को इंडिया में अगर लाना है या इंडिया से किसी प्रोडक्ट को बाहर भेजना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल थिंग्स, तो आपको IEC इज़ अ प्राइमरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, वन टाइम डॉक्यूमेंट. इसे बार बार नहीं लेना होता है. एक बार आपने ले लिया, ये लाइफ टाइम आपके पास रहता है. हाउएवर आपको इसे एनुअली अपडेट करना होता है. इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट. इसके अलावा जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, सर्विस इंडस्ट्री में भी IEC जो है मैंडेटरी नहीं है एक्चुअली.
अगर आप कोई उससे इंसेंटिव अर्न करना चाहते हैं तो आईईसी आपको लेना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ एज एन डॉक्टर और वहाँ पे जाके मैं सर्विसेज देता हूँ तो मुझे आईईसी लेना ज़रूरी नहीं है। बट सिंस आई एम रेंडरिंग द सर्विसेज इन फॉरेन कंट्री एंड जनरेटिंग अ फॉरेन रेवेन्यू एंड आई एम टेकिंग द इंसेंटिव, तो मुझे आईईसी लेना ज़रूरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, जो फिजिकली मुझे प्रोडक्ट दिखता है उसे अगर एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो आईईसी मुझे लेना होगा। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? RCMC stands for Registration Cum Membership Certificate. IEC के बाद में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट हमें लेना होता है दिस डॉक्यूमेंट। RCMC जो सर्टिफिकेट है ये वेरियस बॉडीज प्रोवाइड करती है। देयर आर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, देयर आर मोर देन 30 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। लाइक मुझे अगर एक क्लॉथ एक्सपोर्ट्स करना है तो मुझे टेक्सप्रोसिल से RCMC लेना पड़ेगा। अगर मैं कोई एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं तो एपेडा से मुझे RCMC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स डिफर्स एंड फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यू नीड टू प्रोक्योर द RCMC सर्टिफिकेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, this particular product from the DGFT is EPCG. EPCG stands for Export Promotion Capital Good. Now, ये लाइसेंस हम कब लेते हैं? इसे ऑथराइजेशन भी कहते हैं, हम अपनी जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए इसे लाइसेंस भी कहते हैं। सो ये पर्टिकुलर लाइसेंस हम तब लेते हैं जब हम कोई कैपिटल गुड स्टैंड्स फॉर मिशनरीज टू प्रोड्यूस समथिंग। जब मैं कोई कैपिटल गुड फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता हूं तो मुझे इस लाइसेंस की जरूरत है। क्यों? मुझे कस्टम ड्यूटी सेव करना है यहाँ पे। इफ आई रेडी टू पे द कस्टम ड्यूटी, मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कस्टम ड्यूटी का जो अमाउंट होता है टू सेव दैट कस्टम ड्यूटी आई टेक दिस लाइसेंस, EPCG लाइसेंस। सिमिलरली अगर कोई इंडियन मिशनरीज हैं, अगर मैं EPCG लाइसेंस लेता हूं और कोई इंडियन मिशनरीज मैं परचेस करता हूं, सो इन दैट केस देयर इज अ प्रोविजन टू गेट द 100% GST रिफंड। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की मिशनरी परचेस करता हूं इन इंडिया, 18% में GST पे करता हूं, वो GST में मैं रिफंड ले सकता हूं अंडर दिस स्कीम। But there are some terms and conditions as well. Next one, please. Okay. So इससे पहले जो प्रोडक्ट था that is EPCG, Export Promotion Council, Export Promotion Capital Good. This is AA, Advanced Authorization. कार्तिक, So advanced कार्तिक, authorization. एक मिनट, आप यहाँ पे Yeah, आइए, sure, so that you have this. So इससे पहले वाली जो स्लाइड में हमने देखा था that is for importing a capital good. Now this license is for raw material. अगर capital good यानी मिशनरी लेना है तो I need to take a EPCG license. If I would like to import a raw material, in that case I need to take एडवांस लाइसेंस। तो एडवांस लाइसेंस जो है रॉ मटेरियल के लिए होता है। रॉ मटेरियल जो होता है, जो भी प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ, इसमें फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक मेडिसिन बनानी है तो आई नीड 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच इज अ रॉ मटेरियल। सो उसमें से जो मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, आई नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट कि टू प्रोड्यूस सो एंड सो मेडिसिन आई नीड दिस मच ऑफ ड्रग्स। क्योंकि ड्रग्स ऐसी चीज है आप जितना बोलेंगे उतना नहीं मिल जाएगा। आप बोलेंगे मुझे 1 किलो ड्रग्स चाहिए कैल्शियम सल्फेट, सॉरी नो बॉस, नहीं मिलेगा। You need to take the permission. Now यहाँ पर बहुत सारे नॉर्म्स फिक्स किए गए हैं टू द डिपार्टमेंट में, लेकिन आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं एंड आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो नॉर्म्स फिक्सेशन भी हो सकता है। नॉर्म्स फिक्सेशन इन द सेंस टू प्रोड्यूस अ सर्टेन प्रोडक्ट, आपको जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लग रही है वो इंपोर्ट कराने की परमिशन लेना इज अ नॉर्म्स फिक्सेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ if you are exporting, so there are some incentives offered by the Director General of Foreign Trade. यहाँ पर RODTP, रोडटैप भी इसे कहते हैं इन शॉर्ट हम लोग। जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट्स करेंगे उस प्रोडक्ट्स पर 5% से 0.5% से लेके 4% तक इंसेंटिव मिलता है, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जो आप उसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑन FOB. FOB स्टैंड फॉर फ्रेट ऑन बोर्ड। जो भी आपका मटेरियल जा रहा है ऑन बोर्ड इन द शिपमेंट, आई वुड से रादर, उसके ऊपर उस FOB वैल्यू के ऊपर इंसेंटिव मिलता है विच यू कैन यूटिलाइज एज वेल। हाउ यू यूटिलाइज दैट?
कोई मिशनरीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जो इंसेंटिव है, आप इंसेंटिव आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि आप मिशनरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, जितना आपको ड्यूटी एक्चुअली पे करना था आप उतना नहीं पे करेंगे, ये इंसेंटिव अमाउंट उसमें से माइनस हो जाएगा. देयर यू कैन सेव द अमाउंट एंड द यू टेक द बेनिफिट एज वेल. So this is all. So FTP, foreign trade policy, is a big ocean. In 20 minutes of time we cannot cover everything. However, we are always available to render the services. जब भी आपको कुछ information चाहिए, you can walk down to our office, Director General of Foreign Trade in Civil Lines. You can Google it. You can Google as well. Thank you so much. Thank you, Dilip sir. थँक्यू कार्तिकजी. एक आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे, आज आम्ही आपल्याला हे सगळं काय काय शक्यता आहेत, आपल्याला कुठल्या कुठल्या केंद्राच्या आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ मिळू शकतो हे सांगण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आणि हे सगळं आपल्याला मगाशी मी जसं बोललो, तर व्हॉट्सअपचा सुद्धा नंबर जर आपण दिला तर आम्हाला व्हॉट्सअप पण करता येईल किंवा मेल करता येईल, कारण हे पुष्कळ मोठे मोठे जर सगळ्यांचे मिळाले तर मोठं होईल, तर मेलसुद्धा करता येईल. आणि आपल्याला हे सगळे